हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसडी स्ट्रेंथ। ये जैसा कि आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं एसडी की स्ट्रेंथ के। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है आईआईटी और नीट के जेई के, हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसडी स्ट्रेंथ हमारा ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी मॉलिक्यूल का एसडी स्ट्रेंथ निकालना है, तो सबसे पहले क्या किया करें, उस मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस बनाइए। तो कैसे बनेगा कॉन्जुगेट बेस? देखिए, जैसे एच एक एसिड है, इसमें से -H+ कर दीजिए, तो जो बनने वाला हमारा एक तरह का कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन को ही हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो ये कॉन्जुगेट बेस कहने का मतलब ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारी एसडी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब हमको पता है कि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I होती है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मेरे पास ये एग्जाम्पल है, हमको इसका एसडी स्ट्रेंथ बताना है। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाओ, यहाँ से H+ निकालो, यहाँ कार्बन आयन बन जाएगा, यहाँ से H+ निकालो, यहाँ कार्बन आयन बन जाएगा। अब आप कहोगे सर H+ वहीं से क्यों निकाला? कहाँ से H+ निकलेगा? जैसे ढेर सारे H+ होंगे, तो हमेशा डियर वो H+ निकालना जो मोस्ट एसिडिक हो। तो यहाँ पे कैसे पता चला मोस्ट एसिडिक है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है H, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़े हुए H को मोस्ट एसिडिक बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो देखो कंजुगेट बेस बन गया। अब बताओ कार्बन आयन बन गया। कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करेगा? -I। देखो यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? देखो एक तो ये दोनों -I लगाते हैं। अब बात आती है सर -I कौन ज़्यादा लगाता है? तो आपको पता होगा -I NO2 ज़्यादा लगाता है। हमने ऑर्डर आपको बताया था, देखो NO2 के बाद साइनाइड आता है, तो -I का ऑर्डर ये है। तो क्लियर सी बात है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, एसिडिक होगा? ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब कुछ हम केसेस बताते हैं एसडी स्ट्रेंथ के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 1, इफ एलिमेंट आर ऑफ सेम ग्रुप। कहने का मतलब है अगर एलिमेंट हमारे सेम ही ग्रुप के हों, तो हमारा जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। जितना ज़्यादा -I उतना ज़्यादा एसडी स्ट्रेंथ। देखिए एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये जैसे एग्जाम्पल है HF HCl HBr HI, इसका सबसे पहले एसडी स्ट्रेंथ बताना है, तो कंजुगेट बेस बनाइए, -H+ निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F-, इसी तरह से Cl-, इसी तरह से Br-, इसी तरह से I-। आप ध्यान से देखो, ये सारे एक ही ग्रुप के हैं, हैलोजन फैमिली के हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो एक ही ग्रुप के हैं। तो हमारा जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी हो जाएगी। तो ग्रुप में हमारा ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ती है, तो साइज इसकी बड़ी होगी, तो हमारा एसडी की स्ट्रेंथ कौन होगा? DA, ये वाला ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब आइए कुछ और बात देखते हैं। केस नंबर 2, देखिए इफ एलिमेंट आर ऑफ सेम पीरियड को तब क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? तब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा -I, उतना ज़्यादा एसडी की स्ट्रेंथ। तो इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ, जैसे यहाँ पे देखो वही स्टेप है। सबसे पहले H+ निकालोगे तो CH3- बनेगा कंजुगेट बेस। हर बारी हम कंजुगेट बेस नहीं बनाएंगे, वो अंडरस्टूड हो जाएगा। तो ये बन गया। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होता है इसमें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के हैं, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल लगेगा। तो बस अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा होता है? ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो बस हमारा कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? CBA। ठीक है, अब देखिए थर्ड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लो। देखो यहाँ पे क्या होगा? इफ बोथ टाइप एलिमेंट आर गिवन, मतलब पीरियड वाले भी हों और ग्रुप वाले हों, तब कैसे आप फाइंड आउट करोगे कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो उस केस में हमेशा साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, मतलब ग्रुप डोमिनेटिंग होगा पीरियड पे। जैसे आप कह लो, ये देखो यहाँ पे एसडी क्वेश्चन बताना है, इसका एग्जाम्पल देखो। तो सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाओगे, बना लो NH2- और यहाँ पे HS-। तो अब आप क्या कहोगे? ये तो एक ही पीरियड के हैं, तो पीरियड वाले में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल लग जाएगा, और ये हमारा ग्रुप का है और साइज भी इसकी बड़ा है। ठीक है ना, बड़ी है। तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? सब ज़्यादा C होगा, फिर कौन होगा? फिर B होगा, फिर A होगा। ठीक है, क्लियर? हमेशा
ग्रुप को डोमिनेटिंग करा दी, साइज वाले फैक्टर को डोमिनेट करा दिया करो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। केस नंबर 3 ये था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको याद रखनी है, जो एसडीटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केओ होता है ना। के कभी आपसे के वैल्यू पूछ ले के का ऑर्डर सेम ही होता है जो एसडी किस्टेन का होता है, और के जो होता है इन्वर्सली होता है पी के, मतलब पी के बढ़ेगा तो के घटेगा, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अब एसडी किस्टेन के ये कुछ अच्छे एग्जांपल हैं, इसको भी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ए बी सी है, तो आप कैसे इसमें जज करोगे, वही करोगे, इसमें कंजुगेट बेस बनाओगे, यहाँ से निकालोगे एच, यहाँ से एच, यहाँ से एच। तो अब देखो क्या करना है आपको, सबसे ज़्यादा एसडी किस्टेन कौन होगा, SO3 होगा, सी होगा, फिर होता है कौन, ए होता है, फिर बी होता है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या लॉजिक था, इसमें लॉजिक ये था इसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा आता है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, इसमें 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता तो है लेकिन अनइक्वल आता है, अनइक्विवेलेंट होता है, अनइक्विवेलेंट। तो हमेशा इक्विवेलेंट ज़्यादा होता है अनइक्विवेलेंट से, तो CAB याद रख लो, बाकी रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब हमेशा एक चीज़ और याद रखो, H2O जो होता है हमेशा अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, H2O अल्कोहल से हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन एक चीज़ ये एक्सेप्शन कह सकते हो, मेथाइल अल्कोहल H2O से ज़्यादा एसिडिक है। क्यों यहाँ पे ऐसा है, क्योंकि इसका K वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना। अब आइए बेसिसिटी सीखते हैं। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ आपको अगर निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे कर सकते हो, एसिडिटी जो होता है वो इन्वर्सली होता है बेसिसिटी के। आप चाहो तो क्वेश्चन में एसिडिटी फाइंड आउट कर लो, कॉन्सेप्ट पता है एसिडिटी का, और फिर उसका उल्टा कर दो, बेसिसिटी हो जाएगा। और दूसरा केस ये है ना, अगर कभी नाइट्रोजन हो किसी मॉलिक्यूल में तो हमेशा नॉन नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है ना उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो बेसिसिटी हमारी बढ़ती है। अब बात आती है अवेलेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं नाइट्रोजन की, कौन से, तो हमेशा जो प्लस आई ग्रुप इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना, जो प्लस आई लगाते हैं या प्लस एम लगाते हैं ना, वो सब नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो बेसिसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, बेसिसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे आपको जैसे निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, देखो CH3 हमें ये तो पता है CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाता है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये भी हमारा प्लस आई लगाता है, और आपको पता है जितना ज़्यादा हमारा एल्काइल ग्रुप की साइज बड़ी होगी उतना ज़्यादा प्लस आई लगेगा, और प्लस आई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो प्लस आई हमारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, और एक तो देने वाला ग्रुप लग गया है और इलेक्ट्रॉन को अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को, तो जो ज़्यादा बढ़ा रहा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। यहाँ पे देखो एल्काइल ग्रुप मतलब 2 कार्बन के एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 1 कार्बन के एल्काइल ग्रुप है, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला थोड़ा ज़्यादा देगा, तो हमारा ज़्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा ये लोन पेयर की, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो इसमें देखो 2 प्लस आई लगे हैं, 1 2, ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई, यहाँ पे एक ही प्लस आई लगा रहा है, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों ग्रुप देंगे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। अब देखो सिमिलर केस है, यहाँ पे प्लस आई लगा रहा है, और यहाँ पे ये हमारा क्या लगा रहा है, कह सकते हो ये माइनस आई लगा रहा है, तो प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन को देते हैं और माइनस आई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना। ये तो अवेलेबिलिटी को घटाएगा, ये बढ़ाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे ये नाइट्रोजन तो सब पे है, देख ही रहे हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, पता है ना, डबल बॉन्ड जहाँ होता है sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 और ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, और यहाँ पे लगा sp है और यहाँ पे ये sp3 है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमने पावर का ऑर्डर बताया था, sp फिर sp2 फिर sp3, यही माइनस आई का भी ऑर्डर होता है। तो अब एक बात बताओ, कौन जिस पे सबसे कम माइनस आई लग रहा है वही ज़्यादा बेस, वही क्या करेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा, जिस पे ज़्यादा माइनस आई लगेगा वो तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को ना, तो माइनस आई सब ज़्यादा कौन लगाएगा, sp वाला, तो ये सबसे ज़्यादा लगा रही है भैया, तो सबसे कम बेसिक हो गया। सबसे कम कौन लगाएगा, sp3, देखो sp3 का एकदम कम स्ट्रेंथ है, तो सब ज़्यादा c होगा, फिर a होगा, फिर b होगा, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। अब कुछ नोट करने वाली चीज़ें जो आपको याद रखनी है, बेसिसिटी
एक्वस मीडियम में क्या होता है, अगर हमारा एल्काइल ग्रुप C2H5 है, ठीक है ना, तो हमारा 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री होता है, याद रख लो 231। अगर हमारा R ग्रुप क्या है C2H5 एमाइन के केस में लगाना है, ठीक है ना। और अगर RCH3 है तो हमारा 213 होता है बेसिसिटी, ठीक है ना, 213 कब, जब R हमारा CH3, देखो यहाँ पे ये CH3 है, ये हमारा जब R क्या है CH3, ठीक है, तो CH3 तो 213 लगाना है आपको, ये बेसिसिटी का आर्डर है। और अगर गैसेस मीडियम में पूछ ले तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वही प्लस आई वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ प्लस आई ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आई थोड़ा सा और बढ़ेगा, यहाँ पे तो कम नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो बेसिसिटी हमारी बढ़ेगी। अब आइए उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो हमारी स्टार्टिंग में थे। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे इन क्वेश्चन को सॉल्व, बताओ। बस वही स्टेप है, रूल जो मैंने बताया, सबसे पहले SDKH निकाल दो, कंजुगेट बेस बना दो, बना दिए सबका कंजुगेट बेस, कार्बन आयन बन गया। अब जितना ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, -I, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी -I, तो -I कौन कौन, देखो ये तो हमारा -I लगा रहा है, ये हमारा +I लगा रहा है, ये तो याद ही, ये -I लगा रहा है बहुत तगड़ा वाला, और ये हमारा +M लगा रहा है, ठीक है, +M लगा रहा है, कभी याद रख लेना +M। अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी इतना याद रखो कि मान लो A है, B है, C है, उस पर लोन पेयर है तो हमेशा +M लगाता है। +M क्या होता है, +I से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो अब सीधी सी बात है, आपको ऑर्डर तो पता ही है, यहाँ -I सबसे ज़्यादा कौन लगा रहा है, NO2 वाला लगा रहा है ना, NO2 वाला -I लगा रहा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। NO2 वाला क्यों लगा रहा है, आप देख सकते हो NO2 का बहुत ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना, मतलब -I होता है, तो हमारा C हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये वाला आंसर हो गया। अब देखो ये एक IIT 2019 का क्वेश्चन है, इसमें बस इसमें क्या देखो, सब में कार्बोक्सिलिक एसिड है, यही दिया है, तो ये फैक्टर तो कॉमन है। अब दूसरा फैक्टर देख लो, -I यहाँ ज़्यादा यहाँ पे देखो क्या है, SP है, दिख रहा है, यहाँ पे हमारा SP है, और यहाँ पे हमारा SP2 है, दिख रहा है, यहाँ पे हमारा SP2 है, और यहाँ पे तो फिर से हमारा वही लग गया, यहाँ पे +M लग रहा है, देखो ये लोन पेयर है, और यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या लगाता है, +I लगाता है, एल्काइल ग्रुप है, तो जहाँ पे ज़्यादा -I होगा वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा, है ना। और ये तो हमारा SP है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो SP है, भूलना नहीं, अभी तो बताया था। तो सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा A होगा, सबसे ज़्यादा कौन होगा, A होगा, फिर कौन होगा, फिर हमारा यहाँ पे ध्यान दो B होगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे +I लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को देगा, और ये -I लगाता है कम, तो A होगा, फिर B होगा, और फिर हमारा D होगा, और +M तो बहुत तगड़ा देता है इलेक्ट्रॉन, तो फिर A होगा, नहीं फिर C होगा, ये C है ना, फिर C होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। IIT 2019 का क्वेश्चन है। अब ये वाला देख लो, इसमें तो बनी बनाई खिचड़ी दी है, मतलब कंजुगेट बेस बना है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लो, तो ये तो ऑर्डर याद ही होना चाहिए तुरंत, मतलब डायरेक्ट हमारा जो ऑर्डर लिखा है उसी में से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब वही मैंने बताया। अगर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है तो सबसे ज़्यादा ये SP है, और ये तो जानते ही हो आपको NH2, आप ऑर्डर आपको याद होगा, देखो NH2 तो यहाँ कहीं पे है, दिख रहा है ना, और इससे पहले ये है, फिर हाइड्रोजन है कहाँ, तो आप सीधे सीधे लगा सकते हो कि सबसे पहले हमारा A होगा, और फिर हमारा B होगा, ठीक है, और उसके बाद अब बताओ इसमें और इसमें से तुरंत बताओ, फिर ये होगा, और फिर ये तो +I लगा, अगर H+ डाल दोगे तो RH हो जाएगा, ये हमारा +I लगाता है तो कहाँ, तो फिर D होगा, कार्बन आयन, ठीक है ना, -I को देखना है हमें, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इस वाले केस में देख लो, ये भी JEE 2019 का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन वाला केस आ गया, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, दिख रहा है, यहाँ पे हमारा sp2 है, दिख रहा है, और ये वाला हमारा sp3 है, इसको पिरिडीन बोलते हैं, इसको पैरॉल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पैरॉल में यहाँ H भी रहता है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, बस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कौन बढ़ाएगा, जो sp3 वाला ज़्यादा बढ़ाएगा, C, अभी पीछे के इसमें बात किया। उसके बाद कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, याद रख लेना, A B और C पे लोन पेयर हो तो ये रेजोनेंस में जाता है, तो ये रेजोनेंस में चल गया, लोन पेयर की एबिलिटी घट गई, तो इसलिए C फिर A फिर B, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन देख लो तो आसान सा ही है, इसमें लोएस्ट pKa पूछा था, ये भी क्वेश्चन PYQ का है, लोएस्ट pKa, तो जो ज़्यादा एसिडिक, हमने क्या बोला, K इन्वर्सली होता है pKa के,
तो जो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो सबसे कम pKa दिखाएगा। तो देखो ये इसमें ये प्लस आई लगा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ पहले निकालो, इसमें ये प्लस एम लगा रहा है वो, और इसमें ये प्लस आई लगा रहा है, 2 बार प्लस आई लगा रहा है, और इसमें ये तो माइनस आई लगाता है। तो सब ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन लगाएगा? माइनस आई वाला। ये सब ज़्यादा एसिडिक है तो सबसे कम pKa इसी का होगा, pKa लोएस्ट। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन बच गया था डियर, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है ना, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो यहाँ पे SGT वही क्या करोगे आप, कंजुगेट बेस बनाओगे, बना लिए। अब कहोगे कार्बन आयन को जो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये माइनस NO2 माइनस आई लगाता है, ये भी NO2 माइनस आई लगाता है। और आप कहोगे सर माइनस आई मतलब इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, DNP पढ़ा होगा। तो ये पास में है तो ये ज़्यादा कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, तो ये ज़्यादा स्टिक हो जाएगा। तो डियर आप गलत हो। आप क्या कहोगे? आप कहोगे ए इज मोर एसिडिक देन बी। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया डियर? हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण H+ ईजिली रिलीज नहीं हो पाता। ठीक है ना, ईजिली रिलीज नहीं हो पाता, इसलिए इसकी एसिडिटी घट जाती है। इसलिए हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो मतलब बी इज मोर एसिडिक देन ए हो जाएगा। ये याद रखना है। ठीक है ना, याद रखना इसे। ओके डियर, थैंक यू।